नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले माह अगस्त माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए वीडियो को अधिक लंबा नहीं बनाएंगे, संक्षेप में बात करेंगे, इससे आपको सरलता से समझ आ जाएगा। दोस्तों, अगस्त माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो बाहुबली राहु आपकी राशि पर संचार कर रहा है। राहु के सामने रहता है केतु, जो सप्तम भाव पर मोर्चा संभाल लेगा। कर्मफलदाता शनिदेव आजकल दूसरे भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। गुरु और शुक्र का पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर युति योग बना हुआ है, जो कि अत्यधिक उत्तम है। इस माह का यह विशेष गोचर रहेगा, जो हर प्रकार से आपकी सहायता करेगा। सूर्य और बुध ने छठे भाव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो मंगल अष्टम भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शनि दूसरे भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहा है। शनि का मंगल के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल पर शनि की वक्र दृष्टि, और मंगल भी अष्टम भाव पर गोचरस्थ है। इस भाव पर मंगल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, चोरी चोट और दुर्घटना का कारण बनता है। ऊपर से दूसरे भाव पर शनि का वक्र प्रभाव चेहरे, आंखों और दांतों के संबंध में कुछ शुभ नहीं है, इसलिए खासकर वाहन धीरे से चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं। कहीं छोटी सी भी कोई गलती दांतों के लिए हानि ना बन जाए, चोट का खास ध्यान रखें। स्वास्थ्य तो बेहतर बना रहेगा, लेकिन आपको जोश के साथ होश बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए खास सतर्क रहें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी, साक्षात सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 11 अगस्त से शिक्षा के प्रति और अधिक रुचि और एकाग्रता देखने को मिलेगी। 11 अगस्त के बाद का समय और अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 11 अगस्त को आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध छठे भाव पर अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे। बुध का उदय होना समझो विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता और ज्ञान का उदय होना। वैसे भी छठे भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण बना रहा है। ऊपर से बुद्धि स्थान और पंचम भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग बेहतरीन बना हुआ है। गुरु जहां आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेंगे, तो वहीं शुक्र क्रिएटिविटी में निखार लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। हर प्रकार से परिस्थितियां विद्यार्थियों के पक्ष में बनी हुई है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों गुरु और शुक्र का संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 11 अगस्त तक प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे, क्योंकि 11 अगस्त तक प्रेम भाव का स्वामी बुध छठे भाव लड़ाई झगड़े वाले भाव में अस्त अवस्था में संचार करेगा। 11 अगस्त को बुध का उदय होना प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्यदेव है। 17 अगस्त तक सूर्यदेव छठे भाव लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के भाव में संचार करेंगे। सूर्य के यहाँ वैसे बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, शत्रुनाशक का कार्य करता है, लेकिन
आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी के रूप में सूर्य का छठे भाव पर संचार दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। इसलिए 17 अगस्त तक जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करे, तालमेल बनाए रखे। 17 अगस्त को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद भी दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 17 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र का पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर संचार और वह भी गुरुदेव के साथ युति योग में सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र और भाग्य भाव दोनों गुरु के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि गुरु की भाग्य भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। गुरुदेव स्वयं भी भाग्य विधाता है। भाग्य कारक गुरुदेव और शुक्र का पंचम भाव पर युति योग भाग्य के अलावा धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। भाग्य की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाए। इस माह ग्रह गोचर स्थिति इत्यादि उत्तम बनी हुई है। बात करें करियर की तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है, जो करियर में पंगे पैदा कर सकती है, क्योंकि मंगल पूरे माह अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस माह मंगल की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मंगल की यथास्थिति बनी रहेगी। पूरे माह मंगल अष्टम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। इसलिए कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी संबंधों में तालमेल में कोई कमी ना करें। अपने कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता बनाए रखें, नहीं तो मंगल की यह स्थिति कार्यों के प्रति असंतुष्टि और अस्थिरता जैसा भाव पैदा कर सकती है। खासकर करियर के संबंध में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक स्थिति को देखने के लिए कुंडली के दो भाव विशेष है। एक दूसरा भाव जो धन से संबंधित है, तो ये दूसरा भाव है एकादश भाव, 11वां भाव जो आय और लाभ से संबंधित है। दूसरे भाव धन भाव पर शनि वक्र अवस्था में संचार कर रहा है। जो धन आएगा उसको खर्चवाने के लिए भी तैयार है। एक तरह से समझे, आपने जो धन कमाया अपनी जेब में डाला और शनि देव ने उस जेब में मोरी कर दी। समझे, खजाने में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से निकल सकता है, इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चलें। लेकिन खर्चे कोई चिंता परेशानी का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके धन में वृद्धि करने के लिए गुरुदेव सज्ज है। गुरुदेव लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव पर संचार कर लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे। आपके खजाने को खाली नहीं होने देंगे। शनि जो खर्चे करवाएगा, गुरुदेव सरलता से उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए विराजमान है। गुरु और शुक्र का पंचम भाव पर संचार लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। देखा जाए तो साक्षात धन कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव लाभ भाव के स्वामी है तो शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है। दोनों का पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर बैठना अत्यधिक उत्तम रहेगा। शनि जो खर्चे कराएगा, गुरु और शुक्र का युति योग धन में कमी नहीं आने देगा। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। बात करें संतान क्षेत्र की तो पंचम भाव का विचार संतान से भी किया जाता है। संतान भाव पर दो शुभ ग्रहों का युति योग संतान सुख में भी वृद्धि करेगा। संतान के माध्यम से भी लाभ के अच्छे योग बनेंगे। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान को सफलता के लिए आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। आपके भाग्य का सहयोग संतान को सफलता प्रदान करेगा। संतान से संबंधित अधूरे बड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। छठे भाव पर सूर्य और बुध का युति योग शत्रु नाशक का कार्य करेगा। शत्रुओं को परास्त करने के लिए आपको अपने पराक्रम के साथ साथ बुद्धि बल का भी बहुत लाभ मिलेगा। सीधी उंगल से घी नहीं निकलेगा तो आप उंगल टेढ़ी करने में भी गुरेज नहीं करेंगे। बौद्धिक बल और ज्ञान के दम पर भी शत्रुओं को परास्त करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो
यह माह महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहीं भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में जोश के साथ होश बनाए रखें। दूसरे भाव पर शनि का वक्र अवस्था में संचार और अष्टम भाव पर मंगल की स्थिति और परस्पर दृष्टि संबंध कुछ शुभ नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर इस माह हनुमान जी की उपासना करना बेहतर रहेगा। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में भी हनुमान जी की जय जयकार करते जाए, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।